नमस्कार, वेलकम टू गार्गी न्यूज इंडिया। मैं आस्था शर्मा। तो आइए आज की बड़ी खबरों पे नजर डालते हैं। साइक्लोन दित्वा तमिलनाडु पांडुचेरी के तट के काफी करीब पहुंच गया है, जबकि श्रीलंका में मौत का आंकड़ा 190 पार कर चुका है। राज्य के मंत्री रामचंद्रन ने बताया कि 28 एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीमें तैनात हैं और 10 अतिरिक्त टीमें अन्य राज्यों से तमिलनाडु भेजी गई हैं। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि संसद को बाधित नहीं होना चाहिए और दोनों सदनों का सुचारू रूप से चलना जरूरी है। इस बैठक का उद्देश्य सत्र के दौरान बेहतर समन्वय बनाना और जहां कई नए बिल पेश किए जाने की तैयारी है। ईसीआई ने मतदाता सूची के एसआईआर की अंतिम तारीख बढ़ाकर 11 दिसंबर कर दी है। अब गणना फॉर्म का वितरण भी 11 दिसंबर तक जारी रहेगा और ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल 16 दिसंबर को जारी किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। भारतीय एयरलाइंस ने अपने 323 ऑपरेशनल A320 फैमिली एयरक्राफ्ट में जरूरी सॉफ्टवेयर अपग्रेड पूरे कर लिए हैं। एयर इंडिया के 113 प्रभावित विमानों में से 100 ऑपरेशनल प्लेन्स पर अपग्रेड कर दिए गए हैं, जबकि 4 विमान बेस मेंटेनेंस में हैं और 9 को किसी बदलाव की जरूरत नहीं है। दिल्ली पुलिस ने ईडी की शिकायत के आधार पर नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। कांग्रेस का आरोप है कि मोदी शाह की जोड़ी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ उत्पीड़न, डराने धमकाने और राजनीतिक बदले की कार्रवाई जारी रखे हुए है। मन की बात में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं की लगन और समर्पण ही विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने देश भर में बढ़ रही मधुमक्खी पालन पहल, खेलों में उपलब्धियां, 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी जीतने और अपने दक्षिण अफ्रीका G20 तथा भूटान दौरे पर भी विस्तृत रूप से बात की। मणिपुर में हिंसा से प्रभावित लोगों ने राजभवन के पास प्रदर्शन किया और जल्द से जल्द अपने घर लौटने की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार सांगाई फेस्टिवल को सामान्य स्थिति दिखाकर मना रही है, जबकि विस्थापित लोगों की पीड़ा पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। विंटर सत्र में विपक्ष वोट चोरी और लाल किला धमाके जैसे मुद्दे उठाएगा। जानकारी दी कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने। उन्होंने कहा कि लाल किले के पास धमाका होना एक गंभीर मुद्दा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति भी गड़बड़ हो गई है। ये सभी मुद्दे सत्र में उठाए जाएंगे। कांग्रेस ने कहा कि चुनाव आयोग एसआईआर का कार्य कम समय में पूरा नहीं कर सकता। कांग्रेस नेता और राज्यसभा में पार्टी के डिप्टी लीडर प्रमोद तिवारी ने कहा कि ईसी को अहंकार छोड़कर 2003 के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यह प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि कुछ भारतीय अपनी ही भाषाओं को नहीं जानते। उन्होंने कहा कि एक समय था जब संचार और रोजमर्रा का काम संस्कृत में होता था। अब कुछ अमेरिकी प्रोफेसर हमें संस्कृत पढ़ा रहे हैं, जबकि असल में हमें इसे पूरी दुनिया को पढ़ाना चाहिए। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 37 नक्सली हुए आत्मसमर्पण। 27 पर 65 लाख रुपए का इनाम। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 37 नक्सलियों ने पुलिस और सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण किया। इसमें 12 महिलाएं भी शामिल हैं। आत्मसमर्पण करने वाले 27 नक्सलियों पर कुल 65 लाख रुपए का इनाम घोषित था। सीमा बाढ़ के नए डिजाइन का प्रस्ताव केंद्र के विचाराधीन। बीएसएफ आईजी ने कहा, भारत और बांग्लादेश के बीच 4096 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जिसमें त्रिपुरा की सीमा 856 किलोमीटर लंबी है। बीएसएफ के आईजी ने बताया कि केंद्र इस समय सीमा बाढ़ के नए डिजाइन पर विचार कर रहा है। संसद के शीतकालीन सत्र, सरकार करेगी सुधार एजेंडा पेश, विपक्ष उठाएगा सवाल। संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार अपना सुधार एजेंडा आगे बढ़ाएगी। अहम कानूनों में एटॉमिक एनर्जी बिल 2025 शामिल है, जो भारत में परमाणु ऊर्जा के उपयोग और नियमावली को नियंत्रित करता है। एडमिरल त्रिपाठी ने कहा कि वह अगली पीढ़ी के सैन्य नेताओं को अनुशासित, संकल्पित और भारत तथा उसके साझेदार देशों की शांति, सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए तैयार दिखते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि तकनीक हमारी सबसे बड़ी भविष्य की संपत्ति है और इसे सेना के विकास और क्षमता निर्माण में सर्वोत्तम तरीके से इस्तेमाल करना होगा। भारत की जनसंख्या 2080 तक स्थिर होने की संभावना, प्रजनन दर में गिरावट कारण, आईएएसपी ने कहा। उन्होंने बताया कि भारत की जनसंख्या
2080 तक 1.8 या 1.9 अरब के स्तर तक पहुंचने की संभावना है। उस समय जनसंख्या वृद्धि स्थिर होने की उम्मीद है। मुख्य कारण देश में प्रजनन दर में लगातार गिरावट होना बताया गया है। नए भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जो फरवरी 2027 तक सेवा देंगे, का मानना है कि न्याय केवल विवादों का समाधान करने के लिए नहीं है। उनका कहना है कि न्याय का असली मकसद निर्दोषों को परिस्थितियों के तूफानों में खोने से बचाना है। दिल्ली ब्लास्ट मामला। एनआईए टीम ने उत्तराखंड के हल्द्वानी से 2 गिरफ्तार किए। एनआईए टीम और उत्तराखंड पुलिस के कर्मी नैनीताल की एक मस्जिद गए, जहां उन्होंने कुछ लोगों से पूछताछ की। अधिकारियों ने बताया कि इस कार्रवाई के दौरान 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। CSIR NAL ने प्रोडक्शन ग्रेड हंसा 3 विमान का अनावरण किया। पायोनियर क्लीन एम्स, जो 2 सीट वाला यह विमान बनाएगा, ने कुंपम आंध्र प्रदेश में 100 विमान प्रति वर्ष उत्पादन करने के लिए 150 करोड़ का संयंत्र स्थापित किया है। भारत ने साइक्लोन दित्वा के बाद श्रीलंका को और सहायता भेजी। भारत ने INS विक्रांत और INS उदयगिरी के अलावा INS सुकन्या को राहत सामग्री के साथ श्रीलंका भेजा है। इसके साथ ही 2 NDRF टीमें, जिसके पास नौका, मेडिकल सहायता और उन्नत उपकरण हैं, कोलंबो पहुंच चुकी है। लखनऊ के 2 पुरुषों को अलकायदा से जुड़े आतंक साजिश मामले में 20 महीने की जेल हुई। पहले 30 अक्टूबर को इसी मामले में लखनऊ के मोहम्मद मोईद को दोषी ठहराया गया था। यह मामला 2 अलकायदा सदस्यों की गिरफ्तारी से संबंधित था। संविधान स्वदेशी की ओर विकसित हो रहा है, कहा राष्ट्रपति संदर्भ बेंच ने। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि विदेशी प्रभावों के बावजूद दशकों में संविधान की व्याख्या और कार्यप्रणाली ने इसे एक सच्चे स्वदेशी रंग में ढाल दिया है। भारत और बांग्लादेश को बंगाल की खाड़ी में ग्रे एरिया पर सहयोग करने की आवश्यकता। 2014 में भारत बांग्लादेश समुद्री सीमा विवाद पर एक UN ट्रिब्यूनल ने बांग्लादेश को बंगाल की खाड़ी के 25,602 वर्ग किलोमीटर समुद्री क्षेत्र में से 19,467 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र देने का फैसला किया था। बीजेपी ने विपक्ष से कहा कि वे SIR को लेकर भ्रामक या गुमराह करने वाले बयान न दें। साथ ही पार्टी ने जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी के कथित जिहाद संबंधित टिप्पणियों पर भी कड़ा हमला किया है। राष्ट्रवाद भारत में कोई मुद्दा नहीं, RSS प्रमुख मोहन भागवत का बयान। मोहन भागवत ने कहा कि भारत में राष्ट्रवाद कोई विवाद या मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा, हमारी प्रकृति और संस्कृति साथ मिलकर आगे बढ़ने वाली है। कई विदेशी देशों में ऐसा नहीं होता। BSF के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों के लॉन्च पैड अब बॉर्डर से हटाकर अंदरूनी इलाकों में शिफ्ट कर दिए गए हैं। BSF DIG ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान जब सीमा के करीब मौजूद आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया गया, तो आतंकियों को मजबूरन अपने लॉन्च पैड पाकिस्तान की सीमा की ओर अंदर ले जाने पड़े। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि SIR वास्तव में NRC को वापस लाने जैसा कदम है, जहां वोटर को अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ेगी। लेकिन चुनाव आयोग ने इन दावों को खारिज किया है। EC ने कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगा गया सामाजिक ऑडिट आवश्यक नहीं है, क्योंकि SIR की क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस प्रक्रिया खुद वही काम करती है, मतदाता सूची में किसी भी गलती या विवाद को सुधारने का मौका देती है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में अदालत ने 3 डॉक्टरों और एक मौलवी को 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। चारों आरोपियों मुजम्मिल गनाई, अदिल राठर, सईना सईद और मौलवी इरफान अहमद वागे को कोर्ट ने 10 दिन की न्यायिक कस्टडी में भेजने का आदेश दिया है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा कि आज के दौर में राजनीति अक्सर अर्थव्यवस्था पर हावी हो रही है। यह वे बात IIM कलकत्ता द्वारा उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि दिए जाने के बाद एक समारोह को संबोधित करते हुए कह रहे थे। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने सरदार पटेल को इतिहास से मिटाने की पूरी कोशिश की। सरदार 150 यूनिटी मार्च के दौरान अतलातरा गांव में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि सरदार पटेल को देश याद रखे।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर नागरिक सेना समन्वय का एक बेहतरीन उदाहरण है। वे उत्तराखंड के मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन एकेडमी में 100वें कॉमन फाउंडेशन कोर्स के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। इस बैठक में बिहार के कई नेता भी मौजूद थे। इससे पहले राहुल गांधी और खड़गे ने बिहार के नेताओं और चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों से अलग अलग समूहों में मुलाकात की थी, ताकि चुनाव में मिली हार के कारणों को समझा जा सके। अपने जारी भ्रष्टाचार मुकदमे के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने औपचारिक रूप से माफी की अर्जी दाखिल कर दी है। यह कदम ऐसे समय पर आया है जब कुछ हफ्ते पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल से नेतन्याहू को माफ करने की अपील की थी। चक्रवात दित्वा के बाद श्रीलंका में राहत और बचाव कार्यों में भारत मदद कर रहा है, जबकि मौतों का आंकड़ा 190 के पार पहुंच चुका है। श्रीलंका के डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर के अनुसार भीषण मौसम से 9,68,304 लोग और 2,66,114 परिवार प्रभावित हुए हैं। कजाकिस्तान ने यूक्रेन की कड़ी आलोचना की है, क्योंकि यूक्रेनी ड्रोन हमले में सीपीसी के ऑयल टर्मिनल को निशाना बनाया गया। कजाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा कि वह नोवरोसिस्क पोर्ट के क्षेत्र में स्थित अंतर्राष्ट्रीय कैस्पियन पाइपलाइन कंसोर्टियम के महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक और जानबूझकर किए गए हमले पर विरोध दर्ज कर रहे हैं। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने कहा कि कतर के अनुरोध पर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ प्रस्तावित सैन्य कार्रवाई को रद्द कर दिया है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि पाकिस्तान के पास इतनी शक्ति और क्षमता है कि वह अफगानिस्तान से फैल रही आतंकवादी गतिविधियों को ठीक कर सकता है। सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने संसद में एसआईआर पर विस्तृत बहस की मांग की है। विपक्षी दलों ने दिल्ली ब्लास्ट की घटना के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी तत्काल चर्चा कराने पर जोर दिया। मुंबई में वायु गुणवत्ता सूचकांक में अचानक वृद्धि को विशेषज्ञों ने निर्माण गतिविधियों और वाहनों के प्रदूषण से जोड़कर देखा है। बीएमसी ने कहा कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इनमें बेकरी और शमशान घाटों को साफ ईंधन का इस्तेमाल करना, इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन, निर्माण मलबे का वैज्ञानिक प्रबंधन और सड़कों पर धूल नियंत्रित करने के लिए मशीनों से पानी छिड़कना शामिल है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ते हुए ओडीआई क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। 38 वर्षीय इस दाएं हाथ के बल्लेबाज ने यह उपलब्धि अपने 60वें ओडीआई अर्धशतक के तुरंत बाद हासिल की। वेस्ट इंडीज के स्टार ऑलराउंडर एंड्रे रसेल ने आईपीएल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। कोलकाता नाइट राइडर्स के सपोर्ट स्टाफ में पावर कोच के तौर पर शामिल हो गए हैं। रसेल ने कैरिबियाई क्रिकेटर की मिसाल का अनुसरण किया है, जैसे कि किरोन पोलार्ड, जो मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजी कोच के रूप में कार्यरत हैं, जबकि वह अन्य लीग्स में इस फ्रेंचाइजी का प्रतिनिधित्व करते हैं। शुभांशु शुक्ला ने कहा कि आने वाला दशक भारतीय अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए निर्णायक साबित होगा। उन्होंने यह भी कहा कि दुनिया में केवल कुछ ही देश वही उपलब्धियां हासिल कर पाए हैं जो भारत ने अभी तक हासिल की है, और उससे भी कम देश वही कर रहे हैं जो भारत भविष्य में करने की योजना बना रहा है। ये थी आज की बड़ी खबरें। बने रहिए गार्गी न्यूज इंडिया के साथ। मैं आस्था शर्मा, धन्यवाद।